Hello kids, how are you? Dear kids, today we are going to read lesson number 14. I am lucky यानी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ. I am lucky मैं भाग्यशाली हूँ. ओके तो डियर किड्स, इस वीडियो में हम लोग इस पूरे स्टोरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं. जितना भी इस ये पोएम को पूरा पोएम हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, पोएम को पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके जितने भी हमारे पास में ये जितना भी इसका ये सब दिया हुआ है आपका, ये सब को हम लोग देखने वाले हैं. पूरे पेज नंबर, ये पूरा पेज है ना. इस तरीके से आपका ये कंप्लीट पूरा ये लेसन ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो हम लोग रीड भी करने वाले हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी इसका दिया हुआ है सबको कवर करने वाले हैं. ओके चलो, तो लेसन 14 आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ. चलो, लिसन एंड रिसीट यानी कि आपको सुनना है और सुनाना भी है. ठीक है, चलो. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक चिड़िया होती, नॉट चिड़िया, इट्स तितली है ना. बटरफ्लाई दैट मीन्स होता है तितली. यदि यानी कि अगर मैं वर अ बटरफ्लाई, वर जहाँ पे लगे तो आप समझना कि यहाँ पे कल्पना किया जा रहा है ना. तो आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं एक तितली होता, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, मैं अपने पंखों के लिए क्या करता, धन्यवाद देता, आभारी रहूँगा. ओके, धन्यवाद देता. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं एक पेड़ पे क्या होता, मैना होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, मैं क्या होता, मैं सदा ही क्या होता, मतलब आई वुड बी थैंकफुल यानी कि मैं हमेशा आभारी रहूँगा. किसका, दैट आई कुड सिंग, मैं गा सकता, दैट आई कुड सिंग, मैं गा सका. आगे, इफ़ आई वर अ फिश, इफ़ आई वर अ फिश, अगर, इफ़ आई वर अ फिश है ना, अगर मैं एक मछली होता, इन अ सी, कहाँ पे, समुद्र में, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं सदा आभारी रहूँगा है ना, मैं सदा आभारी रहूँगा. दैट, इसलिए कि आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली, यानी कि मैं पानी में मतलब डुबकी मारता, हिलता डुलता, गिगल मतलब खूब, मतलब फुहारे से हंसना है ना, जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना मछलियाँ है ना, तो उस तरह से गिगल बोलते हैं उसको, यानी कि फुहारे से हंसी करता. और ग्ली, विथ ग्ली, अपनी ग्ली से, अपने गल्फरों से क्या करता, खुशी से खूब मस्ती करता. ओके, सो आई जस्ट थिंक, अभी मैंने ये क्या किया है, अभी ये मैंने सोचा है, जस्ट सो आई, इसलिए आई जस्ट थिंक, इसलिए मैंने अभी सोचा है, आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी, यानी कि मैंने अभी जस्ट सोचा है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम नहीं हूँ बल्कि मैं हूँ, है ना. ध्यान से सुनना. आई एम जस्ट थिंक, मैंने अभी सोचा हूँ कि आई एम लकी टू बी मी, मैंने अभी सोचा है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ, बट मी, यहाँ तक का अर्थ क्या निकलता है, मैं तुम नहीं हूँ, मैं हूँ है ना, बल्कि मैं हूँ. ओके चलो. इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक हाथी होता, आई वुड बी थैंकफुल, तो मैं क्या होता, मैं बहुत ही आभारी रहता है ना, मैं आभारी रहता, किसका रहूँगा, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, मैं अपने ट्रंक को, मैं अपने सूंड को क्या करता, ऊपर उठाता है ना, सूंड को मैं क्या करता, ऊपर उठाता. देख सकते हो यहाँ पे सूंड को ऊपर उठा के पानी को चारों तरफ बिखेर रहा है ये, है ना. आगे, इफ़ आई वर अ कंगारू, अगर मैं एक कंगारू होता, आई वुड ट्राई टू गो राइट अप टू द मून, मैं एक कंगारू अगर होता तो आई वुड ट्राई टू गो, मैं जाने की कोशिश करता, राइट अप टू द मून, यानी कि ठीक चंद्रमा तक जाने का मैं कोशिश करता, यदि मैं एक क्या होता, यदि मैं एक कंगारू होता. ओके ठीक है. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं एक ऑक्टोपस होता, ऑक्टोपस आप लोग जानते होंगे, एक मछली का जो टाइप है ना. ओके, जिसकी आठ उसके आर्म्स होते हैं. आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स, है ना, तो मैं क्या होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहता, फॉर माई 8 आर्म्स, कि मेरे कितने 8 बाहें होती. सो आई
सो आई जस्ट थिंक, इसलिए मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, टू बी मी, कि मैं हूँ, नॉट यू, मैं तुम नहीं हूँ, बट मी, मैं हूँ। ओके, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू वॉन्ट टू बी, यू वॉन्ट टू बी, तुम क्या सोचते हो, है ना। ठीक, तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू वांट टू बी, तुम भी बनना चाहते हो, तुम भी चाहते हो ऐसा, तो डू यू वांट टू बी लाइक मी, है ना, क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, क्लियर है। और जस्ट यू, या तुम्हारे जैसा बनना चाहते हो, या सिर्फ तुम अपने ही जैसा बनना चाहते हो। ओके, तो ये एक कल्पना है, ये एक कवि का कितना बढ़िया यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं लकी हूँ, और ये पोएम बहुत ही अच्छा पोएम है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके सभी कंप्लीट जितने भी इसके एक्सरसाइज पोर्शन है उन सबको देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले न्यू वर्ड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लो बटरफ्लाई, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको धुंधला अगर दिखाई दे तो थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, क्योंकि यूट्यूब में फैसिलिटी रहती है कि आप आराम से वीडियो क्वालिटी को बढ़ा करके देख सकते हैं। ओके, चलो तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है हमारा बटरफ्लाई, यानी कि तितली। बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई मतलब कि इसका इंग्लिश टू हिंदी भी मैंने बताने की कोशिश किया है, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी। दो तरह की डिक्शनरी होती है, एक इंग्लिश टू हिंदी और एक इंग्लिश टू इंग्लिश, क्लियर है। तो मैंने दोनों रखा है, आपको जो अच्छा लगे वैसे रख लेना। अगर पूरा अच्छा लगता है तो पूरा आप अपनी कॉपी नोट करना। बटरफ्लाई दैट मीन्स होता है तितली। अ टीनी कलरफुल इंसेक्ट, एक ऐसा इंसेक्ट है ना जो बहुत ही छोटी रहती है। मैना, यानी कि मैना ही होता है। अ बर्ड दैट सिंग्स ब्यूटीफुली, जो गाना बहुत अच्छा गाती है। कंगारू ही बोलते हैं। एन एनिमल विथ अ पॉकेट, एक ऐसा जानवर जिसका अंदर में एक पॉकेट रहता है। ऑक्टोपस, यानी कि अष्टबाहु जिसको होती है। एन 8 लेग्ड क्रिएचर, एक ऐसा क्रिएचर जिसके 8 लेग होते हैं। आर्म्स, यानी कि हथियार या बाहें बोल सकते हैं, जिसको हैंड्स हम लोग कहते हैं। ओके, चलो कह रहा है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बटरफ्लाई, ठीक है, अगर बटरफ्लाई दिया हुआ है तो इस सेंटेंस को कंप्लीट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अ बटरफ्लाई, तो ये क्या होता है, कैन, ये क्या करता है, इसका एक्शन बताना है कि क्या करता है बटरफ्लाई, क्या एक्शन करता है। ओके, तो कैन फ्लटर, ये क्या करता है, FLUTTER, ठीक है, यानी कि इधर उधर क्या करता है, घूमते रहती है ये, ठीक है। और कैन व्रिगल कौन करता है, तो आपको इस पोएम को जब आप पढ़ रहे थे तो फिश के लिए ये आया था, किसके लिए, मछली के लिए, ठीक है। फिश क्या करता है, कैन व्रिगल, ठीक है। अब आगे एन एलिफेंट, जो हाथी रहती है वो क्या करती है, कैन रेज्ड इट्स ट्रंक, वो अपने सूंड को क्या करती है, ऊपर करती है ना, इट्स ट्रंक, TRUNK, और पानी फेंकती है चारों तरफ। यू, और अगर आप रहते तो क्या करते हैं, आप रहते तो क्या करते, डांस कर लेते, डांस या जो भी है ना। ओके, चलो आगे से अलाउड, ये इसको आपको जोर जोर से आपको कहना है, ये आपके क्लास में टीचर करवाते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बोल दे रहा हूँ। बटरफ्लाई, थैंकफुल, रिगल, गिगल, कंगारू, मून, ऑक्टोपस, आर्म्स, जस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे जस्ट टॉक में आपको ये बातचीत करने के लिए यहाँ पे सिखाया जाता है आपके बुक के अंदर में। तो देखो आपके बातचीत के लिए मैंने यहाँ पे आंसर भी तैयार किया है कि आपको कोई अगर इस तरह से पूछे तो आपको उसका जवाब कैसे देना है। तो पहला सवाल है, वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बटरफ्लाई जो होती है वो अपने पंख को पसंद करती है। ओके, तो इसका जवाब है द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स, बटरफ्लाई अपने पंख को पसंद करती है बिकॉज दे आर कलरफुल, क्योंकि उसकी पंख जो होती है बहुत ही रंग बिरंगी होती है। दे आर कलरफुल, वे रंग बिरंगी होती है। दूसरा सवाल है, व्हाट कैन द मैना डू, मैना क्या करती है। द मैना कैन सिंग, जो मैना होती है वो क्या करती है, गा सकती है ना। तीसरा, व्हाट कैन यू डू, सिंग, पेंट, राइट, आप क्या चीज़ कर सकते हो, गा सकते हो, पेंट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, और भी ... और क्या क्या कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो आई कैन सिंग, आई कैन पेंट, आई कैन राइट, आई कैन डांस, ठीक है। तो आपको जो लगता है उसको इसमें से लिख लेना। आपको लगता है सब कर सकते हैं तो सबको लिख लेना।
चौथा नंबर में कह रहा है कि डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। आपको क्या लगता है कि जो मछलियाँ होती है वास्तव में पानी के अंदर में बहुत ही खुश रहती है? तो यस, बिल्कुल यस, द फिश वॉज रियली हैप्पी बिकॉज इट रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। ठीक है ना, वो अपने किससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उससे अपना जो पानी मुंह में भर के या फिर जो भी अपने गल्फर से वो सांस लेती है। ओके, और कभी कभी गोता लगाती है। ओके, चलो 5वां नंबर, व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू, टेल योर फ्रेंड्स इन क्लास। कह रहा है कि एक ऐसा चीज़ बताओ जो भाग्यशाली चीज़ आपके साथ में घटित हुआ हो। तो आंसर है उसका कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू प्ले इन ग्राउंड। आप अपना घटना बता सकते हो कि एक ऐसा घटना या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश किया है कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू प्ले इन ग्राउंड, जब मैं ग्राउंड में खेलने जा रहा था, है ना, तो सडनली वन बर्ड, अचानक से एक चिड़िया आई, सिटेड ऑन माई शोल्डर, वो मेरे कहाँ बैठ गई? कंधे पे बैठ गई। दैट लकी थिंग्स हैपन टू मी, वो भाग्यशाली चीज़ मेरे साथ हुआ। वो चिड़िया पता नहीं क्यों आके बस मेरे कंधे पे आके बैठ गई और फिर वापस से वो 4-5 मिनट के बाद फिर वापस से वो उड़ गई। ओके, चलो 5वां नंबर वोकैबुलरी का ये पोर्शन है। इसमें से हमें क्या करना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हमें फिल करना है। हॉप, रोर, स्विम, फ्लाई। ठीक है, तो इफ़ आई वर अ कंगारू, अगर मैं एक कंगारू होता तो आई वुड डैश लाइक देम। तो हम लोग क्या करते हैं? आई वुड हॉप। कंगारू क्या करता है? हॉप। ये हमेशा क्या करता है? ऐसे मेढक की तरह उछल उछल के चलता है। ओके, तो हॉप। ठीक है, इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड, अगर मैं एक टाइगर होता तो मैं क्या करता? रोर, ROAR, रोर लाइक देम, उसकी तरह गर्जना करता। इफ़ आई वर अ फिश, अगर मैं एक मछली होता तो आई वुड क्या करता? स्विम। इसमें कौन सा वर्ड आएगा? स्विम। कौन सा? स्विम। मैं क्या करता? उसी की तरह तैरता। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई, और मैं उड़ता लाइक देम, उसकी तरह। ठीक है, बी नंबर में कह रहा है कि राइट 5 अदर वर्ड्स सिमिलर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, यूज़ देम इन योर ऑन सेंटेंस, और उसको आपको सेंटेंस के रूप में भी आपको क्या करना है? यूज करना है। ओके, चलो देखो, हेल्पफुल यानी कि मदद करने वाला। अब देखो केयर, ठीक है, और केयर में आप फुल को ऐड करो, फुल, केयरफुल, तो ये क्या हो जाएगा? केयर, यहाँ पे केयर FUL, यहाँ पे डबल L नहीं आएगा, केवल FUL आएगा। ठीक है, यहाँ पे FULL ऐड करो यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। फिर यहाँ पे फुल ऐड करो, फुल, तो क्या हो जाएगा? यूज, और ये फुल, तो क्या हो जाएगा? USEFUL, यूजफुल। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्या हो गया? बन गया। ओके, अब स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस, ये सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। कह रहा है कि इफ़ आई वर अ हेड ऑफ विलेज, अगर गांव का आप एक प्रधान होते, हेड मतलब होता है प्रधान होते, मेन सरपंच जिसको बोलते हैं, तो आई वुड, आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं कि आई वुड वर्क, है ना, वर्क फॉर, है ना, आई वुड वर्क फॉर द पीपल, आई वुड वर्क फॉर द पीपल, मैं लोगों के लिए क्या करता? काम करता, है ना, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए काम करता। ओके, अब आगे, इफ़ आई डैश आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आप क्या होते कि आप आसमान में उड़ जाते? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ जाता। तीसरा नंबर, इफ़ आई वर योर ब्रदर आई वुड, अगर मैं तुम्हारा भाई होता, ठीक है, इफ़ आई वर योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई होता, तो आई वुड आप यहाँ पे लिख सकते हो आई वुड प्ले विथ यू ऑलवेज, ALWAYS, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खेलता अगर मैं तुम्हारा भाई होता तो। चौथा नंबर, इफ़ आई वर अ ट्री आई वुड, अगर मैं एक पेड़ होता तो क्या करता? आप मैं छाया देता, तो गिव, क्या आई वुड गिव सैड, SHADE, या फिर आई वुड गिव फ्रूट्स या फ्लावर, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, गिव सैड टू ऑल, आपको जो यहाँ पे लगे गिव फ्लावर, फ्रूट्स, है ना, ये सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, टू ऑल। ओके, चलो लेट्स
राइट योर आंसर इन 5 लाइन्स, आप अपने आंसर को 5 लाइन में लिखना है। वाई आर यू, ये 7वां नंबर है, आप लोग देख लेना। वाई आर यू थैंकफुल टू गॉड, आप भगवान को क्यों शुक्रियादा होना चाहिए, क्लियर है। तो आई थैंकफुल टू गॉड, मैंने जवाब देने की कोशिश किया है बिकॉज गॉड क्रिएट द अर्थ, क्योंकि भगवान ने ये पूरे पृथ्वी को बनाया है। गॉड सेव अस, भगवान हम लोग को बचाते हैं। तीसरा, गॉड मेक्स ट्री, भगवान ने पेड़ों को बनाया है। गॉड मेक्स ह्यूमन, भगवान ने मनुष्य को बनाया है। गॉड मेक्स बर्ड्स एनिमल etc, भगवान ने चिड़िया और जानवरों को भी बनाया है। इसलिए हमें हमेशा गॉड्स का क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, है ना, ये सारी चीज़ें तो उन्हीं के रहम करम से है। ओके चलो, यहाँ से 7वें नंबर में फन टाइम। ओके, फन टाइम में आपको क्या करना है, इसमें फुलिश गॉड और वाइज गॉड, है ना, जो ये टॉपिक नाम है, एक चतुर फुलिश यानी कि मूर्ख बकरी और बुद्धिमान बकरी के बीच का। तो आपको इसमें करना है क्या है कि इसमें नंबर डालना है कि कौन सा घटना पहले होगा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो घटना है ये फर्स्ट नंबर पे होगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि द फुलिश गॉड पिंटू एंड मिंटू वांटेड टू क्रॉस अ ब्रिज फर्स्ट, दोनों ब्रिज क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है, पहला हो गया, ठीक। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा ये वाला घटना, ठीक है, ये हो गया। और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा वाइज गॉड, पिंटू और मिंटू वाइज गॉड, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और ये चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा ये, ठीक है, पिंटू एंड मिंटू बोथ रिच द बैंक सेफली, वो दोनों सेफली अपने घर पहुंच गए। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अभी तक मेरे साथ में बने रहें। और ये देखो लेसन भी कितना जल्दी ख़त्म हो गया, हमने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का, और बहुत सारे टीचरों का भी जो कंप्लीट योगदान रहता है उनका भी थैंक यू वेरी मच। और कुछ नहीं, गुरुदक्षिणा के रूप में आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।